बेसिकली मैं ये बताना चाहती थी कि सुबह का टाइम जो मैं पढ़ती हूँ वो इसलिए क्योंकि जो दिन का 1 घंटा होता है ना, वो मैं 100% में 20% गेन कर पाती हूँ, लेकिन वो जो सुबह का 1 घंटा मैं पढ़ पाती हूँ, मैं लर्न करती हूँ, वो 100% के बराबर होता है। तो वो जो 1 घंटा होता है वो उन 5 घंटों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए सुबह का टाइम मस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ करना चाहिए सारे लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतुराज चौधरी। और फिर से आज मैं मौजूद हूं, दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार, वहीं बेगूसराय के गरहारा विलेज में। और आज जो है मैंने जैसा कि आपको बताया था और आप बार बार कमेंट कर रही थे कि उनकी एक बहन से तो हम लोग मिल चुके हैं, मुझे दोनों बहनों से मिलना है। तो आइए आज वो दोनों महान हस्ती जो कि आज किसी नाम के मोहताज नहीं है, खास करके आप बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आइएगा तो इन्हें बड़े बड़े लोग पहचानते हैं, जैसा कि MP गिरिराज सिंह से भी ये लोग मिल चुकी है। तो आइए इन महान हस्तियों से कुछ बातें करना चाहेंगे। तो बाबू, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं सानिया सिंह आप सभी दर्शकों का, आरजे न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस लेवल तक पहुँची जो मुझे आरजे न्यूज़ आज आए हैं मुझसे मिलने के लिए। थैंक यू। और इनके नाम बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हें तो आप सभी लोग जानते हो, रश्मि राज। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिंगिंग के साथ इनका एक और सपना है, ये IAS बनना चाहती है। और ये क्या बनना चाहती हो बाबू? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि एक फैमिली में अगर IAS का रहना ज़रूरी है तो डॉक्टर का रहना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी पर्सन के लाइफ के लिए एक डॉक्टर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे मतलब आप ये डॉक्टर का सपना देख रही हो तो इसके लिए आप पढ़ाई करती होगी ना, तो आपका पढ़ाई का किस तरह का शेड्यूल हो, इसको आप मतलब अच्छे से बताना। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मैं सिर्फ प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मेरा स्कूल में नाम, एडमिशन सारा कुछ हो चुका है, बट मैं घर पे रह के पढ़ाई करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी प्रतिभा पे ज़्यादा विश्वास है और अपने किए करे पे ज़्यादा विश्वास है। और जिस तरह से मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड हूँ, जिस तरह का मेरा शेड्यूल है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ। सुबह उठने के बाद डेली शेड्यूल के बाद मेरा पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है और मेनली वो 3 से 4 घंटे तक चलता है। और मेन बात, सुबह में पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप सुबह का 4 से 6 यूज़ कर लोगे टाइम, तो वो आपके लगभग सारे दिन के बराबर होता है। बेसिकली मैं ये बताना चाहती थी कि सुबह का टाइम जो मैं पढ़ती हूँ वो इसलिए क्योंकि जो दिन का 1 घंटा होता है ना, वो मैं 100% में 20% गेन कर पाती हूँ, लेकिन वो जो सुबह का 1 घंटा मैं पढ़ पाती हूँ, मैं लर्न करती हूँ, वो 100% के बराबर होता है। तो वो जो 1 घंटा होता है वो उन 5 घंटों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए सुबह का टाइम मस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ करना चाहिए सारे लोगों को। आपने कोई ऐसा एग्जाम वगैरह दिया है डॉक्टरी क्षेत्र में जहाँ की आपको मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिली हो? जी नहीं, क्योंकि मैं अभी 12th में हूँ और इसके बाद मैं नीट का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो नीट का एग्ज़ाम देने के बाद मैं रिज़ल्ट आने के बाद मैं इसके लिए तैयारी करूँगी। अच्छा, तो आइए इसके बगल में जो है रश्मि राज, थोड़ा उससे भी बातें करेंगे क्योंकि ये IAS बनना चाहती है। पहले वीडियो में ये मुझे ये बात नहीं बताई थी, बाद में पता चला कि ये IAS बनना चाहती है, तो ये बात भी करना ज़रूरी है। अच्छा, ये बताओ बाबू, आप जो IAS बनना चाहती हो तो IAS बन के देश का सेवा करने का क्या मतलब है आपका? अभी जो भी IAS ऑफिसर हैं, क्योंकि मैं बीच में एक क्वेश्चन लगाता हूँ, आजकल लोग नेता लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन आप IAS क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि IAS को लोग एक नज़र से तो कहते हैं कि IAS और IPS ही देश चलाते हैं, लेकिन आजकल कहते हैं कि ये लोग IAS और IPS जो है सो नेता के गुलाम हो गए हैं, मंत्री जो जैसा कहता है वैसा ही करता है। नहीं, तो मैं ऐसा IAS ऑफिसर नहीं बनना चाहती हूँ। अभी का जो मैं IAS ऑफिसर देख रही हूँ वो सच में नेता लीडर के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन मेरा ये एम इसलिए है क्योंकि मैं लोग सोसाइटी को भी देखना चाहती हूँ। अभी के जो ऑफिसर हैं वो बस नाम के ऑफिसर हैं, वो सोसाइटी पर्सनल नहीं देखते हैं कि सोसाइटी में क्या चीज़ का कमी हो रहा है, क्या चीज़ का लैकिंग हो रहा है, वो नहीं देखते हैं। तो मैं इसीलिए मेरा ये एम है कि मैं
पार्टिकुलर हर एक सोसाइटी को देखूं, ऑब्जर्व करूं कि वहाँ पे क्या चीज़ का लैकिंग हो रहा है और उसका भरपाई करूं। अच्छा, ये बताओ, आप ये क्यों नहीं सोची कि मैं विधायक बन जाऊंगा, विधायक के बाद मेरा प्रमोशन होके कभी मैं एमपी बन जाऊंगा, उसके बाद मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, उसके बाद उससे भी आगे प्रधानमंत्री तो बनोगी, तो उसमें आपका कुछ क्षेत्र अलग होगा, लेकिन आपने आईएएस को ही क्यों चुना? क्योंकि मतलब विधायक, नेता, लीडर में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आज का जो हमारा सोसाइटी कल्चर है वो भी ये मानता है कि नेता लीडर पूरा बिके हुए हैं, मतलब वो कुछ कर नहीं रही है, वो बस नाम के नेता लीडर हैं। तो मेरा वो मोटिव नहीं है। ठीक है, तो आप आईएएस बनोगी तो सबसे पहले क्या करोगी? सबसे पहले मैं जहाँ पे, जैसे अफ्रीका में एक प्लेस है, सोमानिया नाम का जगह है, वहाँ पे बच्चों को खाने नहीं मिलता है। वो जो कचरा में उठाए रैपर होते हैं, खाना होता है, वो उनको खाना करते हैं। तो हमारे इंडिया में भी वैसा बहुत प्लेस है जहाँ पे लोगों को सही ढंग से भोजन नहीं मिल रहा है, सही ढंग से रहने का उनको प्लेस नहीं मिल रहा है। तो मैं उन सब चीज़ों का, मतलब उनके नीड का पूरा करने का कोशिश। और आप किस तरह से पढ़ाई करते हो? मैं अभी तो मैं फ़िलहाल स्कूल में बिज़ी रहती हूँ, तो मैं सोशल साइट्स पे भी उतना एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। मैं पूरा अपने पढ़ाई पे ही फोकस कर रही हूँ, और बस सुबह में मैं स्कूल जाती हूँ, उधर से वापस आती हूँ, मैं खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ। मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बट स्कूल जाना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेचर को भी थोड़ा इन्वायरमेंटली भी रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं वापस घर पे आके सेल्फ स्टडी करती हूँ रात तक, फिर रात में डिनर करके सोती हूँ, यही है। अच्छा, अब ये बताओ कि आप दोनों बहनें जो हैं सो सिंगिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हो, खास करके सान्या, आपके बारे में काफ़ी नाम सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ही इंस्पायर होकर आपकी छोटी बहन इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है। तो आप दोनों मिलके नेशनल, इंटरनेशनल किस लेवल तक धमाल मचाना चाहती हो, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। एक्चुअली पढ़ाई के साथ साथ हम लोग म्यूज़िक का यूज़ कर रहे हैं, और म्यूज़िक एज अ मेडिटेशन हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है ना, जो आप पढ़ाई के बाद अगर बोर हो जाते हो तो म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हो एज अ मेडिटेशन के रूप में, और वो चीज़ आपकी लाइफ में आगे जाकर बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। उससे आप मनी अर्न इज़ नो मोटिव, बट आप पॉपुलैरिटी पाइएगा, फेमस होइएगा, लोगों के बीच आपका वॉइस सुन के लोग आपको प्यार देंगे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने सिंगिंग को कभी ये नहीं सोचा है कि मुझे इसमें इन्हें फ्यूचर बनाना है, बस आपने ये सोचा है कि मुझे सिंगिंग क्षेत्र में जाके जब लोग दुखी होते हैं तो उनके दुख को दूर करना है? जी हाँ, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा कि आपकी एक बहन आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती है, और दूसरी तरफ आप डॉक्टर बन के लोगों के दुख में दूर करना चाहते हैं, और तीसरी तरफ से आप मतलब कि एक सिंगर बन के लोगों की तकलीफ़ों को एक सेकंड के लिए भुलाना चाहती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के लोग स्वार्थी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा और अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन आप इतना कम एज में अपने साथ साथ अपने क्षेत्र के, पैसे को बाद की बात है, पैसे अगर आप अच्छा करोगे तो पैसा आपके पास आएंगे ही, लेकिन आप अपने देश को बदलना चाहती हो। अब ये बताओ कि अगर आप सिंगर अच्छे बन सकते हो, जैसे कि आप दोनों मिलके अच्छा अगर सिंगिंग बनना चाहती हो, तो इंटरनेशनल लेवल पे कभी जाना पसंद करोगी? जी हाँ, बिल्कुल, सारे पसंद करते हैं, हम लोग भी पसंद करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जाना। सान्या, आप एक कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाओ जो कि लोगों को सुन के थोड़ा सुकून मिले, क्योंकि आपकी बहन तो सुना चुकी है, आप थोड़ा सा सुनाओ। जी हाँ, बिल्कुल। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं।
जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्या बोलें, जो कि होना चाहिए एक सिंगर के अंदर, जो कि बोलते हैं ना कि उसमें समा जाते हैं। बिल्कुल समाहित होने वाला आपका गला है। भगवान की कृपा है कि आपके गले में माँ सरस्वती का वास है, आपकी दोनों बहनों के गले में। तो आइए इन दोनों बहनों का साथ में गाना सुनते हैं, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कमेंट में कि दोनों बहन साथ में गाना मतलब सॉन्ग गाए, वो वाला वीडियो मुझे चाहिए। तो आइए दोनों बहन साथ में गाना शुरू करने वाली है अभी और धमाल मचाने वाली है। तो आप दोनों बहन साथ में गाना एक गाओ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर। तो ये तो सही है कि आप आईएएस और डॉक्टरी का तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ में भी जो है आप 1 घंटे पर डे टाइम दिया करो, क्योंकि वाकई आप आने वाले इन फ्यूचर धमाल मचाने वाले हो। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोगों के लिए ये लोग बहुत ही मुश्किल से समय निकालते हैं पढ़ने से, और इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए आप दोनों बहनों का धन्यवाद। और आने वाले समय में ये बहुत ही धमाल मचाने वाले हैं। तो आप ये बताओगे कि आप जो ये वर्क करते हो, सिंगिंग या एज आईएएस या डॉक्टर, जो भी लाइन में आप वर्क करते हो, तो इसमें आपके माता पिता का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहता है? बेसिकली बचपन से लेके आज तक मेनली सारे बच्चे के लाइफ में टीचर इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे लाइफ में पापा, हम लोग के फादर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बचपन से यहाँ तक लाने का काम उन्होंने ही किया है। और होता है ना कि टीचर किसी चीज़ में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बट एक जो बेसिक से हम लोग को ऊपर स्टार्टअप जो हम लोग का किए हैं वो तो पापा ही किए हैं। और सारे कुछ में जो एक बार हम लोग बोल देते हैं वो लाना, वो प्रोवाइड करवाना हम लोग को, और फिर सारी चीज़ में गाइड करना, वो सारा काम पापा का ही होता है। इसलिए और माँ का काम हम लोग का हेल्प करना होता है, किसी भी चीज़ को समझाना होता है। तो ये सारा कुछ पेरेंट्स से प्रोवाइड होता है। बहुत बच्चे के लाइफ में नहीं प्रोवाइड होता, लेकिन हम लोग को पेरेंट इतना हेल्प करते हैं, तो बेसिकली पेरेंट को तो। चलिए, बहुत अच्छी बात बोला आप लोगों ने कि आपके माता पिता इतना आप लोगों के लिए करते हैं, और आप माता पिता के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हो उनके सपनों के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है रिपोर्टर्स बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि आप लोग बहुत ही अच्छा गाते हो, तो आप लोगों का वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो इसमें आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल देंगे हम इंटरव्यू, क्या वो जानना चाहते हैं। और हम अभी भी मतलब हम लोग इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं कि वो क्या हमसे सीख पाएँ, जैसा कि इंटरव्यू से आप ले रहे हैं। तो बस रेडी हैं बस। आपने नहीं बोला सानिया कुछ? हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू अगर कोई हमारा लेना चाहेंगे तो जी बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम लोग को भी कुछ लर्न करना है। और सारे पर्सन एक दूसरे से सबको लर्न करना चाहिए, चाहे वो हमसे छोटे हो या बड़े हो, तो हम लोग भी उसी से लर्न करेंगे। अच्छा, ये बताओ, जैसे कि कोई बड़ा शो है जैसे कपिल शर्मा शो, अगर उसमें आपको अगर मौका मिलता है तो आप लोग क्या जाना चाहोगे? बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, और धन्यवाद। प्यार, दुलार, आशीर्वाद जरूर दे। और दोनों बहन से मैं कहना चाहूँगा कि अपने भाई के लिए, अब चैनल के लिए कुछ कहो। बस मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, बहुत सारा प्यार दीजिए आप इनके वीडियो को, शेयर कीजिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सान्या? हाँ, बस बहुत सारा प्यार दीजिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेनली ऐसे कंटेंट पे काम करना ये एक बहुत बेटर थिंग है, तो इसलिए सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। और अगली वीडियो में आप लोग कमेंट कर रहे थे कि इनके पिताजी को भी एक इंटरव्यू लीजिए, तो मैं अगला वीडियो में इनका पिताजी का भी इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो आप लोग भी इंतजार कीजिए। और बहुत ही जल्द इनके पिताजी का भी तगड़ा इंटरव्यू होने वाला है और बहुत ही धांसू इंटरव्यू होने वाला है। आप सोच सकते हो कि जिनके बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, इनके माता पिता कितने टैलेंटेड हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।